सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल एवं टन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसा ही राव हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। ये वो मेवाड़ी शासक है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार हराया था और अपनी कैद में रखा था। इनके नाम के आगे आज भी हटी जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इस मेवाड़ी शासक के बारे में और इनके हट तथा उनके किले के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम रणथंभौर फोर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर सफर की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरी दुनिया में हर कोई जानता होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पर बाघों के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ आने वाले लोगों का यह मुख्य केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित विशाल ऐतिहासिक फोर्ट के बारे में? यहाँ आने वाले बहुत कम सैलानियों को यह पता है कि इस जगह राजस्थान का एक सबसे बड़ा फोर्ट भी स्थित है, जो कभी जयपुर के महाराजाओं की पसंदीदा स्थान हुआ करता था शिकार करने। उससे भी पहले यह किला राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का केंद्र रहा। तो चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने से पहले रणथंभौर के इस ऐतिहासिक किले को इतिहास पर एक बार नजर डालते हैं। रणथंभौर फोर्ट दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूरी पर रण और थंब नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस में बना हुआ एक फोर्ट है। फोर्ट के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधित वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। इस किले का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नागे ने कराया था। उसके बाद उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बनी। राव हमीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश, लेकिन ऐसा करने में विफल रही। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है, क्योंकि इस किले को फतह करना बहुत मुश्किल रहा था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किले के शासकों में कब्जे रहे। 18वीं सदी में मराठा शासक ने शिखर कर दिया। उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किले को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया। सवाई माधो सिंह ने फिर उनके पास गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ बनाया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही, जिनकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से और मुगल बादशाह अकबर तक चलती। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर के आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर। एक तथ्य यह भी है कि यहाँ पर राजस्थान का पहला शाखा हुआ। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐतिहासिक आक्रमण किया तो उसमें हमीर देव चौहान को विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। इसे राजस्थान का गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। और जैसे जैसे हम किले के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी की मंदिर के भी दर्शन होते हैं। इस गणेश मंदिर का निर्माण महाराजा हमीर देव चौहान ने कराया था, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात भूमि से स्वयं निकली है। इस मंदिर में भगवान गणेश त्रिनेत्र के रूप में विराजमान है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान गणेश जी अपने पूर्ण परिवार के साथ हैं, जिसमें उनकी 2 पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि और 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं।
कई ऐतिहासिक घटनाओं व हमीरदेव चौहान के हट और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का पुनर्निर्माण जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकार गृह के रूप में परिवर्तित कराया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है।